शाहुओं ने गलती से कब्रिस्तान में खुदाई करते हुए एक फिसलने वाला ताबूत निकाल लिया। ताबूत से निकलती सुनहरी रोशनी उसकी आंखों को लगभग चकाचौंध कर गई। उसने ध्यान से देखा तो ताबूत के अंदर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। शाहू अभी यह सोच ही रहा था कि यह बूढ़ा आदमी उसकी जमीन में कैसे दबा हो सकता है, तभी अचानक उस बूढ़े ने आंखें खोल दी। अरे डर गया क्या? मैं तो मरा नहीं हूँ। ये सुनते ही शाहू डर के मारे भागने लगा, लुढ़कते पड़ते हुए। तभी वह बूढ़ा ताबूत से निकलकर हवा में तैरने लगा और जोर से हंसते हुए बोला कि वह आखिरकार बाहर निकल आया है। उसकी भूत जैसी हालत देखकर शाहू बुरी तरह डर गया। जैसे ही वह भागने वाला था, बूढ़ा अचानक उसके सामने प्रकट हो गया और रास्ता रोक लिया। लड़के, मैंने अभी तुम्हें चुना भी नहीं और तुम भागने लगे। तुम पूछ रहे हो मैं मरा क्यों नहीं? ये मेरी साधना की एक विधि है। अगर आज तुम मुझे संयोग से बाहर न निकालते तो शायद मैं सच में मर ही जाता। अपनी जान बचाने के बदले में बूढ़े ने कहा कि वह शाहूओं की एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन शाहूओं ने कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। वह आज यहाँ सिर्फ अपनी दिवंगत बहन को दफनाने आया था। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद वे दोनों एक दूसरे के सहारे ही जी रहे थे। अब बहन के चले जाने के बाद उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। यह सुनकर बूढ़े ने लड़की को देखा और कहा, यह तो मरी ही नहीं है, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि वह चली गई? शाहूओं ने बताया कि उसकी बहन को लाइलाज बीमारी थी और आज सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बूढ़े ने यह सुनते ही उसके शरीर के पास जाकर हाथों से मंत्र साधना की और एक पीली ऊर्जा सीधे लड़की के शरीर में डाल दी। अचानक लड़की स्ट्रेचर से उठकर बैठ गई। शाहूओं को लगा वह सपना देख रहा है। वह तुरंत अपनी बहन के साथ बूढ़े के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बार बार धन्यवाद देने लगा। जब बूढ़े को पता चला कि दोनों भाई बहन का उपनाम झों है तो उसने गणना की और चौंक गया। उसने तुरंत दोनों को उठाया और कहा, लड़के, तुम मेरे अपने पोते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।